कि पांडव की बात हम लोग करते थे महाभारत में कि द्रौपदी के 5 पति थे। हरियाणा के बारे में हम लोग को बताया गया कि हरियाणा में एक परिवार में 8 भाई थे, उनकी शादी एक लड़की से की गई, 8 की शादी एक लड़की से की गई, 8 भाई की शादी, और सबसे छोटा भाई उन लड़की के गोद पर बैठा हुआ था। ये हाल है वहाँ का कि पॉलीएंड्री। तो हम लोग ने सितंबर 21 से लेकर अभी तक 121 क्लिनिक पर कार्रवाई की। दंड स्वरूप हम लोगों ने इस बीच में 26 लाख रुपए सरकार के खाते में जमा हुए हैं। 26 लाख, बिहार में किसी जिले में इतना जमा नहीं हुआ। हम लोगों ने 14 अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की, FIR किया, और 8 अल्ट्रासाउंड मशीन अभी थाने में बंद है। गया था जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप था। जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप हुआ कि समाज में लिंगानुपात की क्या स्थिति है। एक NFHS डाटा आता है, NFHS, उसमें NFHS 20 का जो डाटा है वो लेटेस्ट है, वो दिसंबर 20 को प्रकाशित हुआ था वो डाटा। और उस डाटा में ये दिया हुआ है कि अभी हम लोग के ज़िले में, मधुबनी ज़िले में जेंडर सेक्स रेशियो क्या है। सेक्स रेशियो 2 है, 2 तरह का होता है। 2 उसमें देखिएगा 2 डाटा है। एक सेक्स रेशियो जनरल कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, तो वो देखने में 1000 पुरुष पर महिलाएं 1100 हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं, वो वयस्क मतलब उसमें सबों को कंसिडर किया गया। लेकिन ज़्यादा हम लोग कंसर्न हैं सेक्स रेशियो एट बर्थ, SRB, वो चिंताजनक है। वो अभी ये हाल है कि वो अभी 1000 पुरुष पर 1000 अगर बच्चे लड़के पैदा होते हैं, लड़का पैदा होता है, तो उसमें मात्र 803 लड़कियां पैदा हो रही हैं मधुबनी जिले के। हम मधुबनी की बात कर रहे हैं, और बिहार का एज ए होल ये घटा है। 38 जिलों में सबसे खराब स्थिति मुजफ्फरपुर की है, जो करीब 650-700 से नीचे है। सेकंड नीचे से दूसरे पायदान पर छपरा है, और मधुबनी तीसरे पायदान पर। तो ये हम लोग ने ये डाटा देखा था अगस्त 20 में, ये डाटा प्रकाशित हुआ। इसका आधार था 17, 18 और 19, 2017, 2018, 2019 में ये सर्वे चला और प्रकाशित हुआ 2020 में। तो 2017, 2018, 2019 पर लगाम को टाइट नहीं किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, फलने फूलने दिया गया अल्ट्रासाउंड को, जिससे कि भ्रूण हत्या होती रही। और 2020 दिसंबर में ये आया कि मधुबनी बिहार में नीचे से तीसरे पायदान पर। और यही स्थिति अगर रही तो इसमें कोई दिक्कत कहने में नहीं है। और जो अभी देख रहे हैं कि ये फिर बिहार में सबसे नीचे चला जाएगा। तो कल ही बताया जा रहा था हम लोगों को कि पांडव की बात हम लोग करते थे महाभारत में कि द्रौपदी के 5 पति थे। हरियाणा के बारे में हम लोग को बताया गया कि हरियाणा में एक परिवार में 8 भाई थे, उनकी शादी एक लड़की से की गई, 8 की शादी एक लड़की से की गई, 8 भाई की शादी, और सबसे छोटा भाई उन लड़की के गोद पर बैठा हुआ था। ये हाल है वहाँ का कि पॉलीएंड्री। इस कल के मीटिंग की अध्यक्षता कर रही थी मैनेजिंग डायरेक्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एक सीनियर IAS हैं हरजोत कौर, नाम सुना होगा, बिहार की सीनियर IAS हैं, जो दरभंगा कमिश्नर भी रही हुई हैं। तो वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की थी। तो उन्होंने भी काफ़ी मतलब इस पर काफ़ी प्रकाश डाला। और वो कह रही हैं कि पंजाब में ये हाल हो गया कि वो चूँकि पंजाबी हैं वो, कि पंजाब में लाइनेज जो होता है, लाइनेज वंश, अब पंजाबी की शादी हो रही है छत्तीसगढ़िया से, वहाँ लड़की नहीं है, पंजाबी की शादी हो रही है झारखंड के आदिवासी से, तो लाइनेज जो निकल रहा है वो प्योर पंजाबी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहारी जो आनुवंशिकता है, लाइनेज है, बिहारी भी नहीं रह जाएगा। जो बिहारी आप लोग ये गर्व करते हैं कि दिमाग तेज है और अच्छे हैं, वो कर्मठ हैं, वो शायद आपको लड़की मिलेगी बाहर की, तो आपका जो लाइनेज है चेंज हो जाएगा। तो काफ़ी ये गंभीर स्थिति है। तो इसी पर हम लोग ने सोचा और हम लोग को कहा भी गया कि हम लोग देखिए मधुबनी में, तो हम लोग को 20 दिसंबर को पता चला रिजल्ट
इसका डिक्लेयर्ड हुआ, बट 21 अगस्त तक हम लोग फंसे हुए थे कोविड में। कोविड के चंगुल से हम लोग 21 अगस्त के बाद ही निकल पा रहे हैं। और आपको बता दें कि सितंबर से हमने अभियान चालू किया। मैं अपनी मधुबनी की बात कर रहा हूँ। सितंबर से ही इसके लिए 4 चीज़ किया जा सकता है, 3 या 4 चीज़। जहाँ पर कि उसका भ्रूण हत्या की जाती है वो प्राइवेट क्लिनिक है। जहाँ पर कि सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है वो अल्ट्रासाउंड सेंटर है। और जहाँ पर से कि लोगों को अज्ञानता का लाभ उठा के बरगला के महिलाओं को ले जाया जाता है, उस अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रचार प्रसार एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग थोड़ा पिछड़ रहे हैं। और आप लोग तो बहुत सशक्त माध्यम हैं, आप लोग से ज़्यादा कम समय में ये मैसेज फैलाने में दूसरे किसी का आसानी नहीं है। तो इसीलिए कहा भी गया और नहीं भी कहा गया तो मुझे लगा कि सरकार ने कहा रजिस्ट्रेशन का जितना पैसा होता है उसका 60% प्रचार प्रसार में खर्चा होना चाहिए। इसकी जानकारी नहीं थी, अदरवाइज वो भी हम लोग नहीं छोड़ते। तो हम लोग ने सितंबर 21 से लेकर अभी तक 121 क्लिनिक पर कार्रवाई की। दंड स्वरूप हम लोगों ने इस बीच में 26 लाख रुपए सरकार के खाते में जमा हुए हैं। 26 लाख, बिहार में किसी जिले में इतना जमा नहीं हुआ। हम लोगों ने 14 अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई की, FIR किया, और 8 अल्ट्रासाउंड मशीन अभी थाने में बंद है। इसी क्रम में कुछ प्रभारी को धमकियां भी मिली, कुछ हमारे LT हैं उनको भी धमकी मिली, जिसकी जानकारी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को भी है। तो है डगर तो कठिन है, बट छोड़ने से चलेगा नहीं काम। कोई भी आएगा तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी सिविल सर्जन होते हैं। इसमें एप्रोप्रिएट अथॉरिटी सिविल सर्जन में सबसे ज़्यादा पावर सिविल सर्जन को है। और अगर सिविल सर्जन ठिठक गया तो शायद ये फिर जो है सो मधुबनी 600 से नीचे आ जाएगा। तो अब हम लोग जो आगे करना चाह रहे हैं कि जो अपना अभियान है ये जारी रहेगा, हम लोग करते रहेंगे। अब प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने सोचा है कि तो प्रशासन आपके द्वार, जो बुधवार को प्रशासन आपके द्वार का जो होता है, मतलब कि हर बुधवार को हर प्रखंड में लगता है, उसमें भीड़ का फ़ायदा उठा के वहाँ पर हम लोग बैनर लगा के वहाँ प्रचार करेंगे। आगामी 8 अक्टूबर को PMI इंस्टीट्यूट रामपट्टी के सभागार में मंडौल, राजनगर और रहिका के मुखिया की मीटिंग बुलाई गई है। उसमें C3 एक संस्था है, वो इसको ऑर्गेनाइज करा रही है। DDC साहब से सुबह हमारी बात हुई, उसमें इस मैसेज को भी, और इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके माध्यम से जानकारी अब हमको समुदाय में देना है। मेरे पास भी माध्यम है, हमको पता चल जाता है कि किस गांव में लड़का ज़्यादा पैदा हो रहा है, किस गांव में लड़की पैदा हो रही है। ये हमको ब्लॉक का PSC का जो बर्थ रजिस्टर है, हमको हमारे जो डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, यूनिसेफ, केयर, WHO, उनके वो सर्वे करते हैं। हमारी आशा HBNC में जाती है, डिलीवरी के बाद जो घर घर विजिट होता है उससे भी पता चलता है। तो पता हमको चल जाता है कि किस समुदाय में लड़कियां कम पैदा हो रही हैं। उस समुदाय में हम जो मंगलवार की बैठक तो करते हैं आशा की, उसमें हम पैम्फलेट लीफलेट लेके उस गांव के हर एक घर को वहाँ पर हम लोग उसको मोटिवेट कराएंगे कि ये गलत बात है। ये PC-PNDT, ये मतलब कि कोई भी इच्छा से कोई भी औरत नहीं चाह सकती है कि मेरा ये जांच हो और ये उसका हस्त किया जाए, कि हम, ये कोई भी औरत नहीं चाहती है। तो कहा गया कि पुरुष प्रधान समुदाय है। आज देख रहे हैं कि ईरान में हिजाब कट के ईरान में 17 आदमी मर गया आंदोलन में। तो आज न कल हम लोग को मतलब कि महिला को बढ़ावा देने के जगह पर ये हाल हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग सबका काम है, अकेले सिविल सर्जन नहीं। जब तक आप लोग सबका समुदाय का सहयोग नहीं मिलेगा, हम लोग इस काम को सफलता से नहीं कर पाएंगे। सर, कितने अल्ट्रासाउंड रजिस्टर्ड है इसके? मैं तुरंत बता रहा हूँ, सब मेरे डाटा मेरे सामने लेके बैठा हूँ। तो हम आज हैं, कल हैं, आज सिविल सर्जन कोई है, कल नहीं भी रह सकता है। लेकिन कोई भी सिविल सर्जन आए, उसका ये दायित्व है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है
कि इस प्रथा को वो मतलब कि ये भ्रूण हत्या को रोके और लिंग अनुपात में जो विषमता है उसको दूर किया जाए। हम लोग के यहाँ अभी आपने पूछा कि हम लोग के यहाँ कितने अल्ट्रासाउंड, अभी निबंधित अल्ट्रासाउंड की संख्या हम लोग के यहाँ 111 है, जिसमें 24 को निरस्त किया जा चुका है। 24 को निरस्त किया गया है। निरस्त करने के बहुत सारे कारण होते हैं और 10 को स्थगित कर दिया गया है। सस्पेंशन का भी प्रावधान है, कैंसिलेशन का भी प्रावधान है और चालू मोड में 77 है हमारे ज़िले में, और बाकी जितने हैं सब अवैध हैं। उन अवैध पर सर जब जान रहे हैं कि बाकी जितने अवैध सब अवैध हैं, तो अवैध हैं तो हमने ये एक क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट की बैठक होती है वो डीएम साहब के अधीन, तो हम लोगों ने अनुमंडलीय स्तरीय धावा दल बनाया है। उसमें हर अनुमंडल में एक धावा दल का गठन किया गया है। लेकिन उसके पहले MOIC को हमने ये पावर दिया है कि आप अपने प्रखंड के अंदर जितने भी अवैध क्लिनिक हैं, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, उसकी सूची आप जांच करके जो अवैध है हमको दीजिए। उन्होंने दिया, उसी के आधार पर हम लोगों ने एक्शन लिया और 121 पर एक्शन लिए। उसके अलावा जो अनुमंडलीय स्तरीय धावा दल है, मेरा जो जिले से जाते हैं लोग, उन लोगों ने 14 अल्ट्रासाउंड को सीज किया। तो हमारा 2 स्तर का है। सूचना हमको डीएम साहब के जनता दरबार से मिलती है, हमको आप लोगों के माध्यम से मिलती है, हमको पब्लिक फ़ोन करके कहती है, हमको व्हाट्सएप करती है कि अमुक जगह पर यहाँ पर ये अवैध चल रहा है। टीम जाती है तो वो बोर्ड हटा के गायब हो जाता है। बहुत सारे क्लिनिक में हम लोग गए, हम लोग की टीम गई, तो वहाँ पर पीछे से ताला तोड़ के, पीछे से किवाड़ तोड़ के मशीन लेके भाग गया। और वो मशीन पोर्टेबल मशीन, ऐसा मशीन है कि समझिए कि वो बंदूक, नक्सल के हाथ में बंदूक है और वो बंदूक का यूज करके कर रहा है। वो बंदूक है, वो जितना भी अवैध पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड घूम रहा है मधुबनी में, अब बहुत बहुत बड़ी संख्या में घूम रहा है। वो जिसको एक कहावत है टिप ऑफ द आइसबर्ग, समुद्र में जाते हैं तो बर्फ का चट्टान का टीला नजर आता है। वो टीला खाली इतना बड़ा है, उसके अंदर में पहाड़ है। उसी तरह से 2-3 अल्ट्रासाउंड का नाम जो सुन रहे हैं वो टिप है, और उसके आड़ में अल्ट्रासाउंड कितना पोर्टेबल घूम रहा है ये जानकारी आप ही लोग देंगे या हमको मिलेगी तो हम लोग देंगे। भाग जाते हैं लोग, तो इसमें हमको प्रशासन से, पुलिस से सहयोग हम लोग लेके जाते हैं। तो चलता रहेगा, दबाव बनाते रहेंगे और जागरूक करते रहेंगे पब्लिक को, जिससे कि न जाएगा लोग कराने और न होगा। और हम लोग कि यही हम लोग की मतलब की मंशा और यही हम लोग का प्लानिंग है। सर अभी वो जो रिपोर्ट आई उसमें मतलब हम लोग नीचे से 3रे नंबर पे हैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जो है। हाँ, हम नीचे से, छपरा, हाँ, उसके बाद मधुबनी, और यही स्थिति चलती रही तो हम लोग का निश्चित रूप से हम लोग सबसे नीचे पर पहुंच जाएंगे। तो तीसरे नंबर पर मतलब अल्ट्रासाउंड वाला जो मामला बताया है, क्या ये आपके PSC में ये सुविधा नहीं है क्या कि वो लोग प्राइवेट से इस तरह का जंजाल बिछा हुआ है? तो ये काम लोग प्राइवेट में ही करने जाएंगे ना, नहीं, आपकी बात उसकी अपना अलग उसका लिमिटेशन है कि अल्ट्रासाउंड जैसे कि हमारे सदर अस्पताल में है इसलिए कि यहाँ MD डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, झंझारपुर में चल रहा है इसलिए कि स्पेशलिस्ट लेडी डॉक्टर हैं, पंडोल में चालू हो गया कि वहाँ रजिया सुल्ताना MD स्पेशलिस्ट हैं। तो सरकार वहीं देगी जहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने वाले ऑथराइज्ड पर्सन हैं। सरकार तो 2 दिन में दे देगी, लेकिन वो उस तरह के डॉक्टर हमारे यहाँ कम है। हाँ, और रजिस्टर्ड डॉक्टर तो बहुत है ना हमारे यहाँ, हमारे जिले में 77 रजिस्टर्ड डॉक्टर है। तो रजिस्टर्ड से कराने में, रजिस्टर्ड में भेजें, रजिस्टर्ड में तो कहीं न कहीं तो भेजना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहना कि रादर हम तो सोच रहे हैं कि आयुष्मान भारत में इसके लिए जो रजिस्टर्ड अल्ट्रासाउंड को ही आयुष्मान भारत में ये फैसिलिटी है कि हम ही लोग सरकारी तौर पर किसी एक को टेंडर करके जो कम रेट 400-500 जो 800 ले रहा है, अगर 400 में कर देगा, 300-400 में तैयार होगा तो हम उसको टैग कर देंगे वहाँ से कि तुम 400 में करा, सरकारी तौर पर जाओ। तो वो हम लोग सोच रहे हैं। तो हम तो अगर हम ब्रह्मा विष्णु गणेश में हम खाली विध्वंस करेंगे, लेकिन उसका उपाय नहीं सोचना, तो उपाय सोचना भी मेरा काम। तो वो भी हम लोग सोच रहे हैं। 121 क्लिनिक पर सर छापेमारी की है, कितने गिरफ्तारी हुई है? और 14 अल्ट्रासाउंड पे जो आपने कहा है कि 8 जब्त किया हमने, तो सर उस पर कितनी कार्रवाई हुई है? हाँ, वो कार्रवाई तो देखिए हम लोगों ने FIR कर दिया और 14 में 8 मशीन की जब्ती हुई है और 14 पर FIR हुआ है। FIR के बाद अब तो पुलिस के उसका कहाँ तक उसका प्रोग्रेस है
इसकी जानकारी तो हमको नहीं है, बट हमारे प्रभारी ने, जो भी थे वहाँ के इंचार्ज, उन्होंने ये क्या क्या कार्रवाई हुई है ये है, इसमें पूरा लिस्ट है। अगर आप लोग चाहिएगा तो ये लिस्ट आपको उपलब्ध करा देंगे कि 14 में खुटौना में 8 हुआ है, बाऊबरी में 3 हुआ है, राजनगर में 1 हुआ है, कलवाही में 1 हुआ है और अदराठाड़ी में 1 हुआ है। प्राथमिकी समूह पर दर्ज कर गई, प्राथमिकी संख्या भी दी हुई है। और उसके बाद अब उसके फर्दर कार्रवाई पुलिस के लेवल से क्या हुई है इसकी जानकारी हमको नहीं है, बट हमने अपना काम किया, प्रेशर बनाया और अब हम लोग जुडिशरी में भी जाएंगे। सर, लिंग अनुपात बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम किए जा रहे हैं? लिंग अनुपात बढ़ाने के लिए ही ना, लिंग अनुपात में कि पहले हम लोगों को सेंसिटाइज करें कि आप मत कराइए, काम गलत है, तो इसको बोलते हैं प्रचार प्रसार, IEC एंड BCC, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये काम के लिए अब हमको इसको प्राथमिकता देके अब जो हमारा अभियान चलेगा ये भी रहेगा शामिल, जिसमें कि हम लोग मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, जितने भी PRI के मेंबर हैं उनको साथ में लेके उनके माध्यम से भी पूरा हम लोग मैसेज भिजवाएंगे, मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर आशा की मीटिंग में गांव-गांव में, घर-घर पर जिस एरिया का लिंगानुपात कम है उस एरिया पर फोकस करेंगे। तो दूसरा कि जहाँ पर MTP होता है, जहाँ पर कि गर्भपात कराया जाता है, वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसके बारे में अवैध क्लिनिक का छापामारी जो हम लोग कर रहे हैं, और जो अल्ट्रासाउंड ये जांच करता है उस पर, तो यही 4 विधि से 3-4 विधि से आप कर सकते हैं। तो चारों विधि हम लोग 4 बगल से प्रेशर रहेंगे, इसमें हम लोग को सहयोग। तो मेन ये है कि जो अल्ट्रासाउंड सेंटर, जो निजी सेंटर है, वहाँ भ्रूण की जांच होती है, जिसके कारण लोग बच्चियों का गर्भपात करवा रहा है या माँ या जो कुछ हो रहा है उस पर बैन लगना। आज का जो हम लोग का मुद्दा है, जो निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर है वहाँ पर भ्रूण जांच होता है। नहीं, क्या रजिस्टर्ड में भ्रूण जांच कराना चाहिए? नहीं, भी नहीं कराना चाहिए, कहीं नहीं। मतलब आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।